आपने अक्सर माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारी संतान के विवाह में काफी रुकावटें आ रही हैं। विवाह की बात बनते बनते रुक जाती है। इसको समझने के लिए कुंडली में देखना होगा लग्न के स्वामी को और सातवें भाव के स्वामी को कि वह आपस में नैसर्गिक मित्र हैं या शत्रु। इसमें यदि लग्न का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी शत्रुवत है, गलत भाव में है व गलत प्रभाव में है, तब हम इस स्थिति में देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी अड़चने व रुकावटें आती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे जाने कि पहले भाव का स्वामी यानी लग्न भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी मित्र है या शत्रु, या इन दोनों भावों पर मित्रवत राशि बैठी है या नहीं। सामान्यतः हर कुंडली में देखने पर यही लगता है कि पहले भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी शत्रुवत है, लेकिन इसको सही रूप में समझने के लिए कुंडली में देखना होगा दूसरा भाव, यानी जो राशि दूसरे भाव में बैठी हो उस राशि का स्वामी कौन है। यदि वह लग्नेश का मित्र है तब इस स्थिति में सातवें भाव के स्वामी को भी मित्रवत मानना होगा, और यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्न के स्वामी का शत्रु है तब इस स्थिति में सातवें भाव के स्वामी को भी शत्रुवत मानना होगा। जैसे उदाहरणतः मेष लग्न की पत्री में पहले भाव का स्वामी हुए मंगल व दूसरे भाव के स्वामी हुए शुक्र। इस स्थिति में मंगल व शुक्र आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन यह सातवें भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तब इस स्थिति में यदि यह दोनों भावों के स्वामी शुभ भाव में या शुभ प्रभाव में यदि नहीं है तब ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक दूसरा उदाहरण देखते हैं मिथुन लग्न की पत्रिका का। इसमें लग्न के स्वामी हुए बुध व दूसरे भाव के स्वामी हुए चंद्रमा। इस स्थिति में सातवें भाव के स्वामी गुरु लग्नेश के शत्रु हैं। तब इस स्थिति में भी विवाह में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक खूबी भी है कि यदि रुकावटों के बाद जो विवाह होगा वह भी इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इस स्थिति में हम पीड़ित ग्रह व जिस ग्रह से पीड़ित है उस ग्रह के उपाय कर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।